हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी टीचर 2.0। आज से हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक वाइज आंसर आपको कराया जाएगा। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं गरीबी एवं बेरोजगारी, जो आपके पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस तरह की बेरोजगारी छह बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है? ये सवाल आपका बीपीएससी एएसडब्ल्यूएम ऑफिसर में पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है उसे हम छह बेरोजगारी के रूप में जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ये सवाल आपका 67 बीपीएससी प्री में 2022 में पूछा जा चुका है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, ये कथन आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? ये सवाल आपका बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है 9.9%, ऑप्शन बी है 9.8% या ऑप्शन सी 8.9% या 9.7%। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 9.8% आपको दिया सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसे हम CMI के नाम से जानते हैं। आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2020 में बिहार की बेरोजगारी दर आपके 9.8% थी, जो दिसंबर से बढ़कर आपका 19.1% हो गई थी। इसे आप जरूर याद कीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाननोविस भारी उद्योग विकास मॉडल के विपरीत प्रस्तावित मजदूरी माल विकास मॉडल के मुख्य लेखक कौन माने जाते हैं? ये सवाल आपका 2020 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोफेसर ब्रह्मानंद आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ दिया भी है कि मजदूरी माल विकास मॉडल के प्रमुख लेखक PR ब्रह्मानंद थे तथा 80 के वकील भी हुआ करते थे। ये मॉडल भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास औद्योगिकरण हेतु उपभोग के निम्न स्तर पर श्रमिकों को उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करना है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सवाल आपका 67 बीपीएससी प्री 2022 का पूछा हुआ सवाल है। आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए सवाल है आपके बिहार से रिलेटेड। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या माना जाता है? आर्थिक विकास या मानव पूंजी का निर्माण या ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण या ऑप्शन डी समृद्ध जीवन। ये सवाल आपका 2022 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक आपके सामुदायिक विकास का उद्देश्य माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्न में कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में रुपया 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर डिफिनेशन देख भी सकते हैं कि 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में MSME की परिभाषा में संशोधन किए जाने की घोषणा की गई थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा और ये सवाल आपका 2022 में 67 बीपीएससी प्री में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका गलत है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कुआओं का निर्माण आपका ये कथन आपका गलत है। 1 जुलाई 2015 को हर खेत की पानी का आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई थी, ना कि कुआओं का निर्माण आपका ऑप्शन था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भंडारी समिति किससे संबंधित है? आपको बताना है कि जो आपका भंडारी समिति है वो किससे संबंधित रखता है, प्रत्यक्ष कराधान से, या ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष कराधान, या ऑप्शन सी कृषि ऋण, या ऑप्शन डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्संरचना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भंडारी समिति जो 1994 के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्संरचना से है, इसके व्यापक पुनर्गठन के लिए 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान की गई थी। ये सवाल आप देख सकते हैं 67 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन चुनिए। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित कौन सा कथन आपका सही है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत के फर्मों में चौथी तिमाही में लाभ की वृद्धि दर में कमी की पुष्टि करता है? ऑप्शन है आरबीआई, ऑप्शन बी है एडीबी, ऑप्शन सी है आईएमएफ या आपका ऑप्शन डी है आईबीआरडी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के फर्मों में चौथी तिमाही में परिचालन लाभ तथा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन में अपना डेटा जारी करता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और ये सवाल आपका बीपीएससी ऑफिसर 2022 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक देश के निवासियों और सेव विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेनों देनों को एक व्यवस्थित रिकॉर्ड में कहा जाता है। आपको बताना है कि एक देश से और दूसरे देश के अंदर जो एक वर्ष के पूरे के सभी आर्थिक लेन देन को क्या कहते हैं, उस रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है शुद्ध पूंजी प्रवाह, ऑप्शन बी है पूर्ण प्रवाह, ऑप्शन सी है व्यापार संतुलन या ऑप्शन डी है भुगतान संतुलन। तो उसको हम भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देनों को हम भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये सवाल आपका बीपीएससी 2022 में पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा भूमि स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो भूमि स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका तीनों के तीनों आपके भूमि स्रोत के अंतर्गत नहीं आते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा सभी उपभोक्ताओं की मांग एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तरों पर शामिल करता है? ऑप्शन है बाजार मांग, ऑप्शन बी है अल्पाधिकार या ऑप्शन सी है एकाधिकार या ऑप्शन डी है न्यायाधिकार। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तरों पर शामिल करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये सवाल आपका 2022 में बीपीएससी द्वारा पूछा भी जा चुका है। अगला सवाल पूछ रहा है कि आपसे एक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था को क्या दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न स्फीति स्थिर आर्थिक विकास द्वारा आपको दर्शाया गया एक गोल्ड बॉक्स को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सवाल आपका 2022 का पूछा हुआ सवाल है। गिल्ड एड्स बाजार से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है शुद्ध धातुओं के बाजार का, ऑप्शन बी है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार का, ऑप्शन सी है मुद्रा बाजार का, ऑप्शन डी है बहुमूल्य धातु बाजार का। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप इसे जरूर याद रखिएगा। इस सवाल आपका बीपीएससी 2022 में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि क्षेत्र में स्थापित करने हेतु एक पॉलिसी लॉन्च किया है। इस सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तराखंड वर्ष 2011 में उत्तराखंड विशेष कृषि उत्पादन क्षेत्र स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना। ये सवाल आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर टिक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कुशोक बकुला एयरपोर्ट हवाई अड्डा सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है, ठीक है, जो आपके जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य या मुद्रा का क्रय शक्ति कैसे बदलती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती आपका राइट आंसर होगा। मुद्रा का मूल्य या मुद्रा के क्रय शक्ति कीमत स्तर के व्युत्क्रमानुपाती रूप से परिवर्तित होती है, अर्थात किसी वस्तु की कीमत अधिक होने पर मुद्रा का मूल्य अथवा मुद्रा का क्रय शक्ति क्षमता घट जाती है। इस राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सवाल आपका 2022 में बीपीएससी द्वारा पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा विभाग करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का निर्गमन विभाग करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और अपना स्थापना भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सा उच्च संस्था माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नाबार्ड आपका राइट आंसर होगा, जिसकी शिवरामन कमेटी द्वारा सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सवाल आपके बीपीएससी हेड मास्टर 2022 में पूछा हुआ सवाल है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2.0 में इकोनॉमिक्स पेपर 2 में पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए? इस सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ देख भी सकते हो कि बीपीएससी हेड मास्टर 2022 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक तलवाई समिति की सिफारिश पे आपके किसानों की आय को दोगुनी करने की सिफारिश की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा।
आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या था? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें आत्मनिर्भर भारत योजना में आपका अर्थव्यवस्था और आधारभूत संरचना और तकनीकी आपके तीनों शामिल हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपका बीपीएससी हेडमास्टर 2022 का पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र क्या था? तब भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र आपका माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन करना आपका भारतमाला का परियोजना का मुख्य केंद्र हुआ करता था। इस सवाल आपका बीपीएससी हेडमास्टर 2022 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। औद्योगिक नीति 1948 को 6 अप्रैल 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पेश किया था। इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को आर्थिक विचारधारा आविष्कार किया गया, जिसमें विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों पर बल दिया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो 2020-21 के अनुसार ग्रामीण विकास में महिला श्रमिकों की जनसंख्या अनुपात क्या थी? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 4.3% या 4% या 4.4% या 4.5%। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में श्रम एवं नियोजन ग्रामीण बिहार महिला श्रमिकों की जनसंख्या 4% बताया जाता है, जो देश के अन्य राज्यों से काफ़ी कम है। और 21-22 की बात की जाए तो आपका 4.63% महिलाओं के श्रमिकों की जनसंख्या है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4%। निम्नलिखित में कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफ़ी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? ये सवाल आपका बीपीएससी हेडमास्टर 2022 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चाय, रबर और कॉफ़ी का उत्पादन संबंधी कृषि को वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत रखा जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? आपको बताना है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। ये सवाल आपका बीपीएससी हेडमास्टर 2022 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना किसी भी 10 वर्ष तक आयु की बालिकाओं को खाता खोलने की संबंधित योजना है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की जमा किया जा सकता है। 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद आप रुपये को निकाला भी जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 की गई थी। ये बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और ये सवाल आपका यूपी पीजीटी में भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप अधिक देखा गया था। सेकंड नंबर पे आपका आता है आपका महाराष्ट्र पहला स्थान पे, और दूसरा स्थान पे आपका कर्नाटक है, जबकि तीसरा स्थान पे अपना दिल्ली है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक का आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। किस वर्ष से पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया? इसका राइट आंसर आपका 2017 हो जाएगा। वर्ष 2017 के पूर्व पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के समाप्त कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना में संचालन योजना आयोग द्वारा किया जाता था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो। ये सवाल आपके बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 का पूछा हुआ सवाल है। व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बांटी होती है। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये सवाल हमने स्टेट 2023 में पढ़ा है, हम क्लास किए भी थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय, औसत आय जिसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी देश की कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय, औसत आय जिसे प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। और ये सवाल 2022 में बीपीएससी व्हीकल इंस्पेक्टर में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आई आपका अमर्त्य सेन, उर्जित पटेल, या मनमोहन सिंह, या ऑप्शन डी ये मोटिंग सिंह ओलिवाला। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन का शीर्ष पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियर्स अवार्ड 2021 में सम्मानित किया गया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। 24 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत की गई थी, क्योंकि इसमें ऑप्शन में गलत दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका 24 फरवरी 2019 को किया गया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा।
भारत के किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा 2017 में रेल बजट को आम बजट 2017-18 में मिला दिया गया था। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के बिल को मंजूरी दी थी। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ये सवाल आपके 2021 का पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी द्वारा। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा विकास परिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शन आपके विकास परिषद के हिस्सा माने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप लोग के लिए टॉपिक वाइज आप लोग के क्वेश्चन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करना, और आपके जो दोस्त हैं जो इकोनॉमिक्स पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की, और ज़्यादा मुझे कोशिश करने की कि आप लोग का एग्ज़ाम और अच्छे से हो जाए, आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराया जाए, और ज़्यादा आप लोग की मेहनत की जाए। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों से अपना शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 को आपको सही मिलान करना है कि इनमें कौन सा सही आंसर है। पहला आपका ऑप्शन दिया है कि सरकारीय आयोग। तो सरकारीय आयोग आपके केंद्र राज्य संबंध से संबंध रखता है, जबकि आपका सेकंड ऑप्शन है सी रंगराजन समिति आपके गरीबी के माप का कार्यप्रणाली की है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 से, और 4 आपका बैंकिंग क्षेत्र उत्तराधार से। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर राइट आंसर आपका दिया गया है कि सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। आपको बताना है कि भारत में चावल उत्पादकता राज्यों के रूप से उपरोक्त में से सही आरोही क्रम को चुनिए। ये सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल। बहुत बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि पश्चिम बंगाल को सबसे पहले टिक आउट कर देते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ते आएंगे पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक करता है। ये पहले हुआ करता था, लेकिन फिलहाल में अभी सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल होगा। इसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 2020-21, 2024-25 के बीच आपके स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आपको लागू किया जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से कौन 15 वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा 15 वित्त आयोग के सदस्य नहीं चुने गए थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सुदेप्तो मुंडले। राइट आंसर बी होगा। हाल ही में केंद्रीय बजट में एमएफ ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 74%। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। इसे आप जरूर याद रखिएगा, आपके इकोनॉमिक्स पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि बेयर नेसिटीज इंडेक्स, जिसे हम BNI के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना कि इनमें कौन सा कथन आपका सही है। तो आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेस्टेड इंडेक्स के साथ आया है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। जबकि सेकंड ऑप्शन की बात की जाए तो BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए बनाया गया था, ये कथन आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन आपसे कह रहा है कि BNI 26 संतकों पर आधारित है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन है कि BNI के 6 आयाम होते हैं, ये कथन आपका गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CPEC प्रोजेक्ट क्या क्या है? आपको बताना है कि CPEC का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका प्रोजेक्ट क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो आपके BPSC CDP 2021 का पूछा हुआ सवाल है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आय की असमानता कैसी मापी जाती है? तो आय की असमानता आपके गिनी लॉरेंस अनुपात द्वारा नापा जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, और ये सवाल आपका BPSC CDP 2021 में पूछा हुआ सवाल है। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने देश समस्या का सामना किया है।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रास्फीति जनित मंदी। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने मुद्रास्फीति जनित मंदी का सामना किया था। वर्तमान में रूस पर पश्चिमी देशों को लगाए गए प्रतिबंधों के चलते भारत का तेल आयात काफ़ी प्रभावित हुआ, जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पहुंचा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये सवाल 2021 में पूछा हुआ सवाल है। नेफेड एक है, आपको बताना है कि नेफेड एक क्या है। तो नेफेड आपका एक सहकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के दिन पर किया गया था। इसका उद्देश्य माना जाता है कि कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन और प्रसंस्करण भंडारों को व्यवस्थित करना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम चलनिधि समायोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नरसिम्हन समिति ने इसे सुलझाया था। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है विशेष आर्थिक क्षेत्र का अत्यधिक सफल देश का प्रयोग की लाइनें पर आधारित है, चाइनीज, रशियन, अमेरिकन या जर्मन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल चाइनीज प्रयोग पर लाइन पर आधारित है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और ये सवाल आपका BPSC 2021 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन भारत में कब सम्मिलित हुआ। तो इसका राइट आंसर 1995 हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन भारत वर्ष 1995 में सम्मिलित हुआ था, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संशोधित मूल्य वर्धित कर किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पादन कर से। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का परिवर्तन कब किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का क्या लक्ष्य था। तो ग्रामीण साख को उसमें सुधार करना नाबार्ड की सबसे पहली आपकी लक्ष्य हुआ करती थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये सवाल आपका BPSC ऑडिटर 2021 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना नई की अवधि संबंधित किससे है। तो राइट आंसर आपका 1980 और 85 में आपका छठी पंचवर्षीय योजना देखने को मिली थी, जिसका उद्देश्य हुआ करता था गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि था। राइट आंसर आप ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना किसके वर्षों का अंतराल होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 वर्ष का गैप होता है तृतीय और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और मैं आपसे कामना करता हूँ कि आप भी अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। जो आपके पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो पहुँचाइए और अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेगा। सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश किया जा रहा है। जिसका ज़्यादा लाइक्स और वीडियो शेयर आप कमेंट आएंगे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक पर।